हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट नॉलेज। और प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस की आंसर की मार्किंग स्कीम। आप सभी बच्चों का पेपर जो है वो बहुत अच्छा गया होगा। और बच्चों, जैसा कि हमने कल एक वीडियो में आपके साथ शेयर किया था कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर आपको इस पेपर में देखने को मिले हैं। ठीक है, तो अगर आपने वो क्वेश्चन अच्छे से किए हैं ना, जिन बच्चों ने, जो लास्ट वीडियो मैंने डाली थी कि इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस आपको करके जाने हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनमें से काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। ठीक है, तो अब हम इसकी आंसर की समझेंगे कि, और आप मैच कर सकते हो कि आपके कितने क्वेश्चन जो हैं वो ठीक हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा कि कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। तो कौन सा आएगा इसमें? मेल्टिंग ऑफ वैक्स। सी आंसर इसका राइट होगा। तो हम थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। उसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन का आंसर है तरल प्रवाह का गुण दर्शाते हैं, सही कथन की पहचान करते हैं कि फ्लूइड जो है कैन शो प्रॉपर्टी टू फ्लो, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो कौन सा आ जाएगा? सी, गैसेज एंड लिक्विड बिहेव एज फ्लूइड। जो गैस और द्रव है वो तरल के रूप में व्यवहार करते हैं। नेक्स्ट देखिए, रमेश अपने शिक्षक द्वारा आगे की मेज पर रखे गए नमूनों को देख रहा है, कौन सा शुद्ध पदार्थ का उदाहरण नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा जो है वो प्योर सब्सटेंस नहीं है, वो बताना है। तो देखिए, बेकिंग सोडा, सोडियम क्लोराइड, ग्लूकोज, ये सब प्योर होते हैं, लेकिन आयरन और सल्फर का मिक्सचर जो है, ये एक मिक्सचर है, ये जो है प्योर सब्सटेंस नहीं होगा। तो आंसर हमारा सी रहेगा। नेक्स्ट देखिए, एल्यूमिनियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो एल्यूमिनियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र होता है AlCl3। डी हमारा आंसर रहेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड में कितने तत्व उपस्थित हैं? हाउ मेनी एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो फॉर्मूला देख लीजिए, NaOH होता है। Na में एक हो गया, ऑक्सीजन एक हो गया और हाइड्रोजन एक हो गया। कितने हो गए टोटल? 3 आंसर। ए जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, एक परमाणु में 19 प्रोटॉन, 18 इलेक्ट्रॉन और 21 न्यूट्रॉन है। उस परमाणु की परमाणु संख्या क्या होगी? यानी व्हाट इज एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट। अगर उसके पास 19 प्रोटॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो देखिए आप सब बच्चे जानते हैं कि प्रोटॉन की संख्या एटॉमिक नंबर के बराबर होती है। तो अगर 19 प्रोटॉन है तो हमारे पास जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होगा? 19 रहेगा। बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। परमाणु संख्या 20 वाले तत्व के लिए क्रमशः K, L, M, N कोश में इलेक्ट्रॉनों का सही वितरण चुने। तो K में कितने हो जाएंगे? 2, L में कितने हो जाएंगे? 8, M में भी कितने हो जाएंगे? 8 होते हैं और N में 2 बचेंगे। 20 है ना टोटल। तो डी हमारा इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी विलयन में रखी है कोशिका सिकुड़ जाएगी यदि। तो कब सिकुड़ जाएगी? जब जो है कंसंट्रेशन ए सेल प्लेस्ड इन सॉल्यूशन गेट श्रिंक। इसका आंसर रहेगा आपका सी। जब कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनसाइड द सेल इज हायर देन द सराउंडिंग सॉल्यूशन। तो कोशिका में पानी के अणुओं की सांद्रता आसपास के विलयन से अधिक होगी तो वो सिकुड़ जाएगी। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, उपास्थि यानी कार्टिलेज जो है वो कहाँ पाई जाती है? तो वो पाई जाती है बाहरी कान यानी एक्सटर्नल ईयर में। इसका आंसर हमारा बी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक किसी वस्तु के विस्थापन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें कौन सा कथन सत्य होगा वो आपको बताना है। तो इसमें आपका जो आंसर रहेगा, डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, डिस्प्लेसमेंट हैज मैग्नीट्यूड एट एज वेल एज डायरेक्शन। तो जो विस्थापन होता है उसका मैग्नीट्यूड भी होता है और उसकी डायरेक्शन भी होती है। यानी इसमें हमारा जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? वो ए हो जाएगा। क्लियर है? ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, 80 ग्राम और 20 किलोग्राम जो है मास के कोई भी दो बॉडी हैं और उसके ऊपर जो फोर्स लगाया गया है दैट इज 20 kg और 20 न्यूटन। ठीक है, 20 kg एंड 20 न्यूटन, 20 न्यूटन और 60 न्यूटन। तो आपको रेशियो बताना है। तो रेशियो कैसे निकालेंगे? तो फॉर्मूला लगा देंगे, F इज इक्वल टू MA। ठीक है, फोर्स कितना है? 20 और M हमारे पास यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 80 दिया हुआ है फर्स्ट कंडीशन में। 80 kg पे 20 न्यूटन जो फोर्स है वो लगाया जा रहा है। तो 80 इंटू ए, यहाँ से ए हम निकाल लेंगे 1/4। दूसरी सिचुएशन में ए हमारा आ जाएगा 3। तो इनका जब हम रेशो निकालेंगे यानी 3 एंड 1/4, इनका रेशो आ जाएगा हमारा 1:12। तो हमारा आंसर जो होगा वो क्या रहेगा? डी हमारा यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 12, 20 मीटर प्रति सेकंड के निरंतर वेग से चलती हुई 2000 किलोग्राम की जो रेलगाड़ी है उसका आपको संवेग यानी मोमेंटम निकालना है। व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ अ ट्रेन जिसका वेट है 2000 किलोग्राम, मूविंग एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से निकाल देंगे P इज इक्वल टू M इंटू वी। मास दिया हुआ है और वेलोसिटी दी है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर सी आ जाएगा। 4 इंटू 10⁻⁴ किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट देखिए 13 है,
एक संगीत समारोह में जो ऑर्केस्ट्रा है उसके बजाने से पहले एक सितार वादक सितार की डोरी को जो है समायोजित करने की कोशिश करता है। तो ऐसा वो क्या कर रहा है, ऐसा करने से क्या समायोजित कर रहा है, तो वो आवृत्ति जो है उसको सितार की आवृत्ति के साथ क्या कर रहा है, एक तरह से उसकी फ्रीक्वेंसी को जो है वो स्ट्रिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्टार स्ट्रिंग विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ अदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, उसको वो एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है। डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ इज एक्स, द वेवलेंथ ऑफ द वेव इज, वेवलेंथ क्या हो जाएगी, वेवलेंथ बी, एक्स जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से कौन 3 वृहत पोषक तत्व पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है, तो कौन से हैं, मेजर जो हो जाएंगे वो है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, NPK। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, विच क्रॉपिंग पैटर्न इन्वॉल्व ग्रोइंग ऑफ 2 और मोर क्रॉप साइमल्टेनियसली ऑन द सेम फील्ड, तो उसको क्या बोलते हैं, 2 या 2 से अधिक फसलों का एक साथ उगाना मिक्स्ड क्रॉपिंग कहलाता है। डी हमारा आंसर रहेगा। नंबर 17 है आपका असर्शन रीजन, अभिकथन और कारण का, इसमें ए आपको ARR दोनों सत्य दिए गए हैं, ये सब आपको पता ही है बच्चों। तो इसमें हमारा 17 का आंसर हमारा क्या रहेगा, 17 का हमारा आंसर ए रहेगा कि बैलेंस डाइट जो है वो क्या है, मिल्चिंग एनिमल्स को दी जाती है जो दूध देते हैं, और बैलेंस डाइट क्या करती है, इंक्रीज द मिल्क प्रोडक्शन फ्रॉम मिल्चिंग एनिमल, तो आंसर हमारा ए रहेगा। दोनों ठीक है, एक्सप्लेनेशन ठीक है। 18 का आंसर जो है वो भी हमारा क्या रहेगा, ए रहेगा, ठीक है। उसके बाद 19 का आंसर हमारा ये भी क्या रहेगा, ए रहेगा, क्लियर। एंड 20 जो है कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल एक नॉन लिविंग पार्ट है, बिल्कुल ठीक है। एंड इट डज नॉट ऑफर प्रोटेक्शन, तो ये गलत है, वो प्रोटेक्शन करती है, डेफिनेट शेप होती है, सपोर्ट टू द सेल, तो इसका आंसर हमारा सी रहेगा। तो 17 का ए, 18 का ए, 19 का ए और 20 का सी रहेगा। 21वां क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट बेटा। सोहन वाज सफरिंग फ्रॉम हाई फीवर, तेज बुखार है, डॉक्टर ने उसे एडवाइस किया है उसके फोरहेड के ऊपर जो कपड़े हैं गीले कपड़े वो रखने का, तो क्यों किया, तो इसका रीजन क्या रहेगा, इवेपोरेशन के कारण, क्योंकि इवेपोरेशन क्या कॉज करेगा, कूलिंग कॉज करेगा, ठीक है। इसी को आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिख सकते हो, तो हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं करने वाले हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है, गर्मी के दिनों में रवि और रमेश जो है वो कॉटन के कपड़े और नायलॉन के कपड़े पहनते हैं, तो कौन से कंफर्टेबल होंगे, तो कॉटन के कपड़े होंगे, क्योंकि उनके अंदर जो एब्जॉर्प्शन है स्वेट का वो ज़्यादा होगा जिससे इवेपोरेशन बढ़ता है, तो इसमें जो है यही आएगा, कॉटन दे आर द कंफर्टेबल बिकॉज दे एब्जॉर्ब मोर स्वेट एंड मोर विल बी द इवेपोरेशन। नेक्स्ट देखिए, एक पदार्थ है सब्सटेंस है पी जिसकी कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा है और इजीली लिक्विफेबल है, आइडेंटिफाई द स्टेट्स ऑफ मैटर पी, तो पी की स्टेट्स क्या होगी, पी जो है वो क्या रहेंगी, गैसेज रहेंगी, क्लियर। सब्सटेंस पी हैज हाई कंप्रेसिबिलिटी एंड कैन बी इजीली लिक्विफेबल, आइडेंटिफाई द स्टेट ऑफ मैटर पी एंड राइट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ दिस स्टेट ऑफ मैटर, 2 प्रॉपर्टीज लिखनी है गैसेस की, तो 2 प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाएंगी कि उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होता है। अगर यहाँ पे लिक्विफेबल, हाईली कंप्रेसिबल या लिक्विफेबल लिखा है तो आप यहाँ पे अगर सब्सटेंस है तो CNG भी लिख सकते हो या LPG लिख सकते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होता है और स्पेस जो है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट दिया गया है, ये सारा बेटा मैंने आपको जो है बताया था कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये सारे ही हमने कल डिस्कस किए थे। डिफाइन आइसोबार्स, आइसोबार्स क्या है, आइसोबार्स होते हैं जिनका जो मास नंबर है वो क्या रहे, वो डिफरेंट हो जाता है एंड एटॉमिक नंबर उनका सेम रहता है। तो आप एग्जांपल दे सकते हो, कार्बन का दे सकते हो या हाइड्रोजन का दे सकते हो। आइसोबार्स हैं, या आइसोटॉप्स का एग्जांपल हो गया। आइसोबार्स होते हैं जिनका मास नंबर सेम हो, ठीक है। आर्गन है 1840 और कैल्शियम 2040, ये एग्जांपल आप दे सकते हो। मास नंबर सेम होता है बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। डू आइसोबार्स हैव सेम केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक आइसोटॉप्स, ठीक है, एक्सप्लेन। तो डू आइसोबार्स हैव सिमिलर केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक आइसोटॉप्स, तो नो, उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सिमिलर नहीं होती हैं। उसके बाद हाउ डज फंजाई एंड बैक्टीरिया विस्टैंड मच ग्रेटर चेंज इन द सराउंडिंग मीडियम देन एनिमल सेल, जो बैक्टीरिया और फंजाई है वो ज़्यादा परिवर्तनों का सामना कैसे करते हैं, क्योंकि उनके अंदर क्या होती है, सेल वॉल होती है जो उनको ज़्यादा रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, तो क्या होती है, सेल वॉल होती है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, एक आदमी जो है वो क्या है कि चक्कर लगा रहा है 200 मीटर लंबे पे, 4 चक्कर लगा लेता है, 200 मीटर है 4 चक्कर लगा लेता है, फिर वापस आ जाता है। कुल दूरी बतानी है तो कितनी हो जाएगी, कुल दूरी यहाँ से जो है कितनी हो जाएगी, 200 × 4 800 हो जाएगी मीटर, और आपको बताना है उसकी डिस्प्लेसमेंट। तो ऐसे चक्कर लगा के उसी पॉइंट से चलता है, वहीं वापस आ जाता है, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगी। ये क्वेश्चन आपका जो सैम्पल पेपर था उसमें भी दिया गया था, वहाँ पर भी हमने डिस्कस किया था।
उसके बाद देखिए एक साइकिल सवार है, तो वो क्या कर रहा है कि वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है 25 सेकंड के लिए, इसका एक्सेलरेशन निकालना है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, और हमें इसकी डिस्टेंस निकालनी है 15 सेकंड में, तो टाइम दे दिया हमें s = ut + ½ at² हम लगा देंगे यहाँ पे फॉर्मूला, और फिर हम इसका आंसर जो है वो निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए 26 दिया गया है, एक जो है पोर्टर लिफ्ट है, लगेज 20 kg का उठाया हुआ है अपने हैंड में, एक 1.7 मीटर अबोव द ग्राउंड, वर्क डन निकालना है। तो W के लिए फॉर्मूला लगाएंगे हम mgh, m होता है 20, g होता है 10 और h होता है 1.7, तो यहाँ से आपका आंसर निकल जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया है, कोई भी एलिमेंट है उसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 हैं, इसके में इसका परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो बाहरी m है ना, तो KLM, तो m में 6 है तो इसमें 2 होंगे और इसमें 8 होंगे, तो 286 हो जाएगा। इसका हमें स्ट्रक्चर बनाना है, तो ये क्या है बच्चों, सल्फर है। क्या है ये, सल्फर। एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाना है तो फर्स्ट में कितने डाल देंगे, 2, अगले में डाल देंगे 8, और उससे अगले में कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसकी जो वैलेंसी है वो लिखनी है, तो लास्ट में 6 है ना, तो 8 पूरे करने के लिए कितने चाहिए, 2 चाहिए, तो 2 इसकी वैलेंसी हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए क्या होगा यदि जो है सेल डैमेज हो जाए किसी भी कारणों से, तो क्या होगा, तो जो लाइसोसोम है वो उसको क्या कर देंगे, उसको डाइजेस्ट कर देंगे। क्लियर, लाइसोसोम जिनको हम सुसाइडल बैग कहते हैं वो उसको डाइजेस्ट कर लेंगे, ये हो जाएगा। और केमिकल नेम द मटेरियल ऑफ विच द सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ, तो जो सेल वॉल है वो किसकी बनती है, सेलुलोज की बनती है, और सेल मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड और प्रोटीन्स की बनती है। सेल मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन्स की बनती है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, कारण बताना है कि जो विभजोत्तक कोशिकाएं होती हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स, एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, डेंस उनका जो है कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म होता है, बट दे लैक वैक्यूल, लेकिन उनके अंदर कोई वैक्यूल जो है वो नहीं होता। क्लियर, क्योंकि उनको क्यों नहीं होता, वो रैपिडली जो है मेरिस्टेमेटिक सेल्स है ना वो रैपिडली डिवाइड करती रहती हैं, बहुत ज़्यादा उनके अंदर डिवीजन एबिलिटी होती है, और उनको फूड स्टोर करने की जो है नीड नहीं होती, और जो वैक्यूल्स होते हैं ना वो फूड स्टोर करने के काम आते हैं, तो इसीलिए उनके अंदर जो है वैक्यूल्स नहीं होते हैं। सेकंड है, नारियल के रेशे छिलके को अलग करना क्यों मुश्किल है, इट इज़ डिफिकल्ट टू पुल आउट द हस्क ऑफ कोकोनट, तो वो क्यों मुश्किल है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, वो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू होता है। क्लियर, डेड टिश्यू होता है स्क्लेरेनकाइमा। उसके बाद है वाटर हाइसिंथ, वाटर हाइसिंथ यानी जलकुंभी भी जो है वो वाटर सरफेस पे तैरती है, क्यों तैरती है, क्योंकि उसके अंदर क्या होते हैं, एरनकाइमा होता है। वाटर हाइसिंथ फ्लोट ऑन वाटर सरफेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एरनकाइमा टिश्यूज। इंटरसेलुलर स्पेस आर एब्सेंट इन स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है, स्क्लेरेनकाइमा जो है इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होते हैं क्योंकि उसके अंदर जो सेल वॉल होती है वो लिग्निफाइड होती है, लिग्निन की बहुत मोटी मोटी कवरिंग हो जाती है जिसके कारण स्पेस कम हो जाता है। आंसर आपका आ जाएगा लिग्निफाइड सेल वॉल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिग्निफाइड सेल वॉल। अगला है आर्किमिडीज, आपको प्रिंसिपल लिखना है, 1 एप्लीकेशन लिखनी है, तो बहुत सिंपल है, आपको डेफिनेशन लिखनी थी और एप्लीकेशन हो जाएगी सबमरीन्स के अंदर। 2 फैक्टर ऑन विच बियॉन्ड फोर्स डिपेंड, बियॉन्ड फोर्स किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, वेट के ऊपर करता है, डेंसिटी पे और वॉल्यूम पे, ठीक है, वेट ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस एंड वॉल्यूम ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्लूइड एंड वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, इस पे डिपेंड करता है। अगला है 2 अंतर लिखने हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में, तो बहुत इजी है, डिस्टेंस बच्चों स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ठीक है, एंड इसमें स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी में आप जो है लिखना है आपको, स्केलर का केवल मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड नहीं होता, जैसे कि डिस्टेंस जो है वो स्केलर है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड क्या है, स्केलर है, एंड ये क्या है, वेलोसिटी, ये वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, और इसमें इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है, जब एक पत्थर को तालाब में फेंका जाता है तो किस प्रकार की वेव्स उसमें प्रोड्यूस होंगी, तो उसमें लॉन्गिट्यूडिनल वेव प्रोड्यूस होती हैं। अल्ट्रासाउंड जो वेव्स होती हैं उनके 2 प्रयोग लिखने, तो ईसीजी में है, किडनी स्टोन को ब्रेक करने में इसका यूज़ किया जाता है, तो ये इसकी 2 एप्लीकेशन हो जाएंगी अल्ट्रासाउंड वेव्स की, ईसीजी और ब्रेक किडनी स्टोन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ गया 32, ठीक है, और में दिया गया है 32 के, मान लीजिए आपका और आपका दोस्त जो है कहाँ पर हो, चांद पर हो, क्या आप अपने दोस्त द्वारा उत्पन्न ध्वनि को सुन पाएंगे, तो आप अपने दोस्त द्वारा उत्पन्न ध्वनि को नहीं सुन पाएंगे, ठीक है, नो, बिकॉज जो है उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होगी, वो मोर देन 20 किलो हर्ट्ज होगी। क्लियर, तो हम उसको नहीं सुन पाएंगे।
उसके बाद हाउ अल्ट्रासाउंड वेव्स आर डिफरेंट फ्रॉम इंफ्रासोनिक साउंड्स, तो वो क्या होती हैं, अल्ट्रासाउंड वेव्स जो है उनकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है और इंफ्रासोनिक साउंड से। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दिया गया है व्हाट फैक्टर मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर लूज ऑफ ग्रेन, तो कौन से फैक्टर हो सकते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर हो सकते हैं। बायोटिक में लिख दीजिए लाइक रैट्स है, फंजाई है, और एबायोटिक में लाइक जो है ह्यूमिडिटी है, ठीक है, वो आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको दिया गया है हाउ आर क्रॉप सेलेक्टेड फॉर क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रोटेशन क्रॉप रोटेशन जो है कैसे सिलेक्ट होती हैं क्रॉप्स उसके लिए, तो न्यूट्रिएंट्स के बेस पे कि किसको कैसा न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। उसके बाद है अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला आपको लिखना है, ठीक है, तो अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, NH4 ये हो जाएगा, NH4 होल ट्वाइस SO4, जिंक ब्रोमाइड का ZnBr2, कॉपर ऑक्साइड में Cu2 प्लस जो है कैटायन हो जाएंगे और O2 माइनस से क्या हो जाएंगे, ऑक्साइड्स के आयन हो जाएंगे, एनायन। उसके बाद है सल्फ्यूरिक एसिड में H प्लस जो है कैटायन होगा और SO4 2 माइनस एनायन होगा। मोलिकुलर मास निकालना है ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6, तो यहाँ से आप जब इसको करोगे 6 × 12 ऐसे निकालते हो ना, आपने सीखा हुआ है, तो आपका आंसर यहाँ से 180 U आएगा। आप आंसर मैच कीजिए 180 U। उसके बाद देखिए आपको लिखना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये सब हमने आपको कल बताया था बेटा कि सब इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट, के किसके लिए है, पोटेशियम के लिए, Na है सोडियम के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये हमें लिखना है, ठीक है, 3:8 में होगा, रेशियो बताना है कंबाइनिंग एलिमेंट का, तो CO2 का क्या होगा 3:8 और अमोनिया का क्या होगा NH3 14:3, अमोनिया क्या हो जाएगा 14:3। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, एक एक महत्व लिखना है। सिग्निफिकेंस, न्यूक्लियस का क्या सिग्निफिकेंस है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है। लाइसोसोम सुसाइडल बैग कहलाता है, डाइजेस्ट करता है डेड सेल को। गोल्गी बॉडीज जो है वो क्या करता है, वो स्टोरेज में काम आती है, ठीक है। एंड क्लोरोप्लास्ट जो है वो क्या है, क्लोरोप्लास्ट जो फोटोसिंथेसिस है वो होता है उसके अंदर, ठीक है, तो ये किचन फैक्ट्री कहलाएगी क्लोरोप्लास्ट। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, देयर वुड बी नो प्लांट लाइफ इफ क्लोरोप्लास्ट डज नॉट एग्जिस्ट, जस्टिफाई, तो आपको बताना है कि अगर, हिंदी में देख लेते हैं कि अगर क्लोरोप्लास्ट ना हो तो पादप जीवन नहीं होगा, तो बताना है आपको बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, ठीक है। हाउ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज डिफरेंट फ्रॉम सेल वॉल, तो हमने अभी ऊपर ही पढ़ा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो लिपिड प्रोटीन से मिलकर बनी है, जबकि सेल वॉल जो है वो सेलुलोज से मिलकर बनी है। ज़्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है सेल वॉल, जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन उतनी थिक नहीं होती है। उसके बाद 2 डिफरेंस लिखने हैं प्रोकैरियोटिक में और यूकैरियोटिक में, तो ट्रू टाइप न्यूक्लियस होता है यूकैरियोटिक में और प्रोकैरियोटिक में जो है वो ट्रू टाइप न्यूक्लियस नहीं होता है, तो ये डिफरेंस आप लिख सकते हो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, एनी 3 चेंजेस दैट अ फोर्स कैन ब्रिंग अबाउट ऑन अ बॉडी, 3 चेंज लिखने हैं, तो क्या कर सकता है, उसकी शेप में चेंज हो सकता है, साइज में चेंज हो सकता है, ठीक है, उस स्पीड में चेंज हो सकता है। Why it is advisable to wear सीट बेल्ट while ड्राइविंग है कार, कार जो है ड्राइव करते समय सीट बेल्ट वो क्यों जो है हमें पहननी चाहिए, तो ड्यू टू द, उसमें क्या होता है कि हमारी जो एक तरह से आप कह सकते हो, तो यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट इनर्शिया का आ जाएगा कि फॉरवर्ड मोशन को रोकने के लिए हमें जो है सीट बेल्ट डालनी चाहिए। उसके बाद देखिए व्हाट डू यू मीन बाय इनर्शिया, आपको डेफिनेशन लिखनी है, रजिस्ट्री फॉर स्टेट एनी चेंज एंड नेम द फैक्टर ऑन विच इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड, तो किस पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करेगा, मास पे। उसके बाद ई सेक्शन है आपका, केस बेस्ड जो है क्वेश्चन दिए गए हैं। नेम ए मेटल विच इज सॉफ्ट एंड इजिली कैन बी कट विद अ नाइफ, सोडियम एंड पोटाशियम, ईजी है ना। What are the 3 group in which you can divide all the elements on the basis of physical state, तो किस किस में डिवाइड कर सकते हैं, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटालॉइड, मेटल्स धातु, अधातु और उपधातु, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटालॉइड। स्टेट 2 फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कॉपर, कॉपर की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, गुड कंडक्टर है, शाइनी है। 2 फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फर, सल्फर क्या है, डल है और पुअर कंडक्टर है, पुअर कंडक्टर एंड डल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 है, इसमें देखिए वेयर इज पेरेन्काइमा फाउंड इन प्लांट्स, ठीक है, इन ऑल, जो भी हमारी लीव्स हैं जहाँ स्टोरेज होता है, स्टेम है, रूट्स है, सब में पेरेन्काइमा होती हैं। इज पेरेन्काइमा लिविंग है या डेड है, तो पेरेन्काइमा लिविंग सेल है। 2 मेन फंक्शन ऑफ पेरेन्काइमा, तो फूड स्टोर करने के काम आता है, क्लियर, एक स्टोरेज प्रोवाइड करता है और जो है आप कह सकते हो कि सप्लाई करता है जो फूड है उसको। उसके बाद है व्हाट इज द रोल ऑफ पेरेन्काइमा इन हाइड्रोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स में पेरेन्काइमा का फंक्शन क्या है, फ्लोटिंग करने के काम। हाइड्रोफाइट्स में वो एरेन्काइमा बन जाते हैं, उनके अंदर एयर भर जाती है तो वो फ्लोट करती हैं, तो ये आपको लिखना है रोल ऑफ पेरेन्काइमा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 दिया गया है, देखिए
SI यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी का SI यूनिट क्या है, जूल है। राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन क्या है, हाफ mv²। एंड इसमें दिया गया है, लोड दिया गया है 200 kg का, 5 मीटर तक खींचा, तो वर्क डन क्या होगा, तो W क्या होगा, W इज इक्वल टू mgh, m कितना है 200 इंटू 10 इंटू जे, ठीक है। तो यहाँ से आपका आंसर निकल जाएगा, क्लियर। तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा 200 इंटू 10 इंटू में क्या दिया गया है आपको 5, क्लियर। तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद हाउ फास्ट शुड ए बॉडी ऑफ 40 किलोग्राम रन सो दैट इट्स काइनेटिक एनर्जी बी 5760 जूल, ठीक है। कितनी तेजी से उसको दौड़ना है वो आपको बताना है। तो काइनेटिक एनर्जी दी गई है, फॉर्मूला पुट कर लेंगे, बहुत सिंपल है बच्चों। देखिए ये तो आपको खुद ही लगाना पड़ेगा। देखिए हाफ है, m कितना है, हमें काइनेटिक एनर्जी हमें दी गई है ना 5760, हाफ m हमें दिया गया है 40 एंड v² हमें निकालना है। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे और उसका फिर जो है हम इस तरह से अंडर रूट करके और हम निकाल देंगे v की वैल्यू, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो ये था बच्चों आपका कंप्लीट आंसर की। एंड आई होप आपको बिल्कुल सारे क्वेश्चंस जो है अच्छे से आपने ज़रूर किए हैं और आप बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हो। कितना स्कोर आप इसके बेस पे करने वाले हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके लगभग मार्क्स कितने आने वाले हैं। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और इसके अलावा बच्चों इंग्लिश का सैम्पल पेपर और बाकी जो सब्जेक्ट है उनके सैम्पल पेपर आपको ग्रुप पर मिल जाएंगे, वहाँ पर ज़रूर विजिट करके और उनको देखिएगा। बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम।